नमस्कार दोस्तों, स्टडी मटेरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे 16 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया जाएगा? हाल ही में किसे मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया जाएगा? मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट है गुरुबख्श सिंह, सेकंड पलाश नंदी, थर्ड उपर्युक्त दोनों, फोर्थ के सीमान। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। गुरुबख्श सिंह और पलाश नंदी को यहाँ पर मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया जाएगा। गुरुबख्श सिंह की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ की लीजेंड है, और पलाश नंदी ये प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर हैं, इनको सम्मान दिया जाएगा। और काफ़ी लोग हैं जिन्हें मोहन बागान रत्न सम्मानित किया जाएगा, उनकी लिस्ट में कल मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। के सीमान जी की अगर मैं बात करूँ तो के सीमान जो है इसरो के क्या हैं, प्रमुख हैं, और इनको अभी हाल ही में 2020 के वान कारमन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 2020 का वान कारमन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और वान कारमन की अगर मैं बात करूं तो इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के क्या हैं, ये संस्थापक हैं, और इनका निधन हो गया है, तो उन्हीं के जो है याद में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो किसके द्वारा दिया जाएगा? इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स द्वारा दिया जाएगा। किसको? के सीमान को। 2020 का वान कारमन पुरस्कार, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। और अगर मैं बात करूं तो वान कारमन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वान कारमन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे प्रोफेसर उडुपी रामचंद्र राव। इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, वार्न कारमन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? उडुपी रामचंद्र राव थे। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और 2020 का किसे दिया जाएगा? तो 2020 का के सीमान को दिया जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। किसके द्वारा दिया जाएगा? तो इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के द्वारा दिया जाएगा। ये रही के सीमान की बात। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। गुरुबख्श सिंह और पलाश नंदी जी को यहाँ पर मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को आउटडोर फिटनेस इक्विपमेंट दिए हैं? बाहरी स्वास्थ्य उपकरण किसे दिए हैं? ऑप्शन फर्स्ट इंडोनेशिया, सेकंड श्रीलंका, थर्ड मालदीव एंड फोर्थ म्यांमार। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मालदीव को यहाँ पर जो है दिया है इंडिया ने आउटडोर फिटनेस इक्विपमेंट, बाहरी स्वास्थ्य उपकरण मालदीव को दिया है। मालदीव की अगर मैं बात करूँ तो माले इसकी कैपिटल है और रुपया यहाँ पर करेंसी चलती है। श्रीलंका और मालदीव हाल ही में चेचक और खसरा फ्री हो गए हैं, यानी कि मुक्त घोषित किए गए हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और उसका जो टारगेट रखा गया था 2023 का रखा गया था, लेकिन इन दोनों देशों ने 2023 से पहले इसको अचीव कर लिया है। तो इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा, कौन कौन से? श्रीलंका और मालदीव यहाँ पर जो है दो ऐसे कंट्री पहले बन गए हैं जो चेचक और खसरा को इन्होंने मुक्त कर दिया है। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो इंडोनेशिया और इंडिया के कोस्ट गार्डों में अभी हाल ही में एमओयू साइन हुए हैं समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए। इंडिया के कोस्ट गार्ड और इंडोनेशिया के कोस्ट गार्ड दोनों के बीच में एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। किसके लिए? समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। म्यांमार की अगर मैं बात करूं तो म्यांमार की सेना काठमांडू ने फेसबुक पर फिर से वापसी कर ली है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में किस देश की सेना ने फेसबुक पर वापसी की है? तो ये आप लोग जो है यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, आपने कुछ नई चीज़ें सीखी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और बच्चे भी इसका लाभ उठा पाएँ। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि उन्हें डेली का अपडेट मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कितने लाख करोड़ रुपए के मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा यहाँ पर, पहली भारतीय कंपनी बन गई है। कौन? रिलायंस इंडस्ट्री। कितने लाख करोड़ रुपए को छूने वाली? ऑप्शन फर्स्ट 20 लाख, सेकंड 22 लाख, थर्ड 38 लाख, फोर्थ 12 लाख। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 12 लाख करोड़ रुपए
जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसको छूने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई? रिलायंस इंडस्ट्रीज। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बीसीसीआई ने अपना अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है? अंतरिम सीईओ किसने नियुक्त किया है? बीसीसीआई ने हाल ही में मुख्य कार्यकारी निदेशक जिसको हम लोग कहते हैं, तो किसे नियुक्त किया गया है यहाँ पर? ऑप्शन फर्स्ट है हिमांग अमीन, सेकंड आभास झा, थर्ड नरेंद्र बत्रा, फोर्थ संदीप प्रधान। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हेमांग अमीन को यहाँ पर नियुक्त किया है। बीसीसीआई ने अपना अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है, यह आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगर मैं बात करूँ बीसीसीआई की, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट जो है ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म बनेगी। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? सौरभ गांगुली इसके प्रेसिडेंट हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? तो इसका हेडक्वार्टर पड़ता है मुंबई में, यह आप लोग ध्यान रखिएगा। हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? मुंबई में। और सेक्रेटरी कौन है? तो जय शाह इसके सेक्रेटरी हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आभास झा, आभास झा ये जलवायु परिवर्तन के लिए वर्ल्ड बैंक के प्रैक्टिस मैनेजर नियुक्त किए गए हैं। जलवायु परिवर्तन के लिए वर्ल्ड बैंक के प्रैक्टिस मैनेजर नियुक्त किए गए हैं। नरेंद्र बत्रा ये ओलंपिक चैनल कमीशन के सदस्य नियुक्त किए गए हैं। ओलंपिक चैनल कमीशन के सदस्य नियुक्त किए गए हैं। संदीप प्रधान ये स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, SAI स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के महानिदेशक थे। और इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था, लेकिन इनको 2 साल का एक्सटेंशन दिया गया है, 2 साल इनके बढ़ा दिए गए हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पूछा जाएगा डेफिनेटली। अपॉइंटमेंट से तो एक क्वेश्चन आना तय है, 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आएगा, चाहे आप छोटा एग्जाम दो चाहे बड़ा एग्जाम दो। तो यहाँ से आपका जो है क्वेश्चन जरूर आएगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य को एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किस राज्य को एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? यहाँ पर 2020 का जो एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड है किस राज्य को मिला है? सीधा सीधा आप ये समझो। ऑप्शन फर्स्ट है पंजाब, सेकंड गोवा, थर्ड तेलंगाना, फोर्थ छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य को यहाँ पर एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ की CM भूपेश बघेल और यहाँ की गवर्नर है अनसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ की सरकार ने पहले ई लोक अदालत का आयोजन किया है। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, भारत का पहला ई लोक अदालत का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो छत्तीसगढ़ में ही हुआ है और हाल ही में हुआ है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड जो है ये किस लिए मिला है? तो ये आप लोग जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ छत्तीसगढ़ की सरकार को महत्वाकांक्षी सुरजी एक गांव है कोई छत्तीसगढ़ में, योजना सुरजी गांव योजना और अन्य प्रमुख योजनाओं की निगरानी के लिए एक जो है यहाँ पर CM मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप जो है वो बनाया गया था और राज्य स्तर पे वो बनाया गया था। तो उसी के लिए यहाँ पर एलिट्स जो है टेक्नो मीडिया नई दिल्ली द्वारा ये प्रदान किया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? तो एलिट्स टेक्नो मीडिया नई दिल्ली द्वारा यहाँ पर प्रदान किया गया है एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब की सरकार ने अभी हाल ही में घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किसने डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है? डिजिटल चौपाल का आयोजन किसने किया है? ऑप्शन फर्स्ट नाबार्ड, सेकंड IRDAI, थर्ड HDFC बैंक, फोर्थ येस बैंक। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नाबार्ड। नाबार्ड ने यहाँ पर डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है। और यह आयोजन क्यों किया है? तो क्योंकि अभी हाल ही में नाबार्ड ने अपना 39वां स्थापना दिवस मनाया है। 39वां अपना स्थापना दिवस मनाया है, उसके एवज में यहाँ पर इसने डिजिटल चौपाल जो है आयोजित किया है। और नाबार्ड ने 2021 के लिए 5000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ को अपग्रेड करने का फैसला लिया है। किसने? नाबार्ड ने 2021 के लिए 5000। आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एग्जाम में डायरेक्टली डाटा पूछ लिया जाता है
ये कितने हज़ार यहाँ पर करेगा, तो 2021 के लिए ये 5,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ को अपग्रेड करेगा। ये कौन, यहाँ पर नाबार्ड। और नाबार्ड की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या बनेगा, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म बनेगा। तो ये आप लोग कई बार एब्रीविएशन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और इसके अध्यक्ष अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं, तो उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है GR चिंतला, यहाँ के अध्यक्ष बने हैं नाबार्ड के। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी जो है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म बनेगी। और इसके जो है, इसने अभी एक कमेटी का गठन किया है। किस कमेटी का, तो महामारी जोखिम पूल इन्होंने बनाया है, किसने, IRDAI ने। और उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, तो सुरेश माथुर को यहाँ पर उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया कि IRDAI ने इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी गठित की है, इसका नाम महामारी जोखिम पूल। उस कमेटी का अध्यक्ष कौन है, तो उस कमेटी का अध्यक्ष कौन होगा, सुरेश माथुर। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और HDFC की अगर मैं बात करूं तो HDFC ने अभी हाल ही में ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है। और HDFC के जो हेड है उनका क्या नाम है, आदित्यपुरी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, मुंबई। यस बैंक की अगर मैं बात करूँ तो युवा पे मोबाइल ऐप लॉन्च किया अभी हाल ही में यस बैंक ने। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश वर्ष 2019-20 के दौरान भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदारी बना हुआ है। यहाँ पर देखिए 2019-20 के दौरान भारत का शीर्ष यानी कि टॉप ट्रेड जो है वो यहाँ पर भागीदारी बना हुआ है। कौन सा, ऑप्शन फर्स्ट अमेरिका, सेकंड ऑस्ट्रेलिया, थर्ड न्यूजीलैंड, फोर्थ बांग्लादेश। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर है अमेरिका। अमेरिका यहाँ पर टॉप जो है वो भागीदार बना हुआ है इंडिया का ट्रेड के मामले में। अगर मैं 2018 और 19 का डाटा दूं तो 87.96 बिलियन यहाँ पर था। लेकिन 2019 और 20 का जो डाटा आया है वो 88 पॉइंट यहाँ पर आया है। 88.75 बिलियन हो गया है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा 2019 और 20 के दौरान। और ये जो है टॉप भागीदार बना हुआ है ट्रेड के मामले में इंडिया का। सब इससे पहले चाइनीज़ था, चाइना। तो चाइना को अभी हाल ही में यहाँ पर काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है और अच्छा ही हुआ है। तो इस वजह से अब उसके ट्रेड को यहाँ पर धीरे धीरे कम करने का जो है वो फैसला कर रही है गवर्नमेंट। और डेफिनेटली कम होगा तभी वो सही होगा, तभी जो उसके अकल जो है ठिकाने आएंगे चाई चूँ के। तो इसी तरीके से करना चाहिए टिट फॉर टैट, तभी जो है चीज़ें लोग समझते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका का कितना हो गया 88 पॉइंट यानी कि 88.75 मिलियन हो गया। ये आप लोग सीधा सीधा ध्यान रखो बस। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये दोनों फीफा महिला विश्व कप 2023 में जो होगा, कब होगा 2023 वाला ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड होस्ट करेंगे। और न्यूजीलैंड ने अभी हाल ही में APEC एपेक की जो मीटिंग होने वाली थी 2021 में उसको क्या कर दिया गया है, यहाँ पर स्थगित कर दिया है। तो 2021 के लिए यहाँ पर स्थगित कर दिया गया है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और बांग्लादेश ने अभी हाल ही में बांग्लादेश ने अभी हाल ही में पशुओं के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, किसने, बांग्लादेश ने यहाँ पर लॉन्च किया है डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय रेलवे ने कब तक रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है। ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा कब तक के लिए, ऑप्शन फर्स्ट है 2030, सेकंड 2025, थर्ड 2023, फोर्थ 2040। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2030। तो ये जो टारगेट रखा गया है 2030 तक का रखा गया है कि 2030 को इंडियन रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाएगा 2030 तक। अगर मैं बात करूँ रेलवे की तो रेलवे मंत्री कौन है, पीयूष गोयल जी हैं। और भारतीय रेलवे ने पहले हाई राइज ओवरहेड इक्विपमेंट को चालू करके, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा यहाँ पर, भारतीय रेलवे ने पहले हाई राइज ओवरहेड इक्विपमेंट को चालू करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। विश्व रिकॉर्ड बनाया यहाँ पर किसको, हाई राइज ओवरहेड इक्विपमेंट चालू करके। और इसे पश्चिम
रेलवे जो है, वेस्टर्न रेलवे जो है उसने डबल स्टेक कंटेनर चलाया है। डबल स्टेक कंटेनर यहाँ पर उसने चलाया, किसने? पश्चिम रेलवे ने। इसी के तहत किसे? हाई राइज ओवरहेड इक्विपमेंट के तहत। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ सुंदर पिचाई ने भारत में अगले 5 से 7 सालों में, अगले 5 से 7 सालों में 5 से 7 सालों में कितने हजार करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है इंडिया में? तो ये सुंदर पिचाई जो कि बेसिकली कहाँ से? इंडिया से ही बिलोंग करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, भारत में इन्वेस्ट ये करेंगे कितने साल तक? 5 से 7 सालों तक ये इन्वेस्ट करेंगे। और कितना इन्वेस्ट करेंगे वो आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट है 40,000 करोड़ रुपए, 65,000 करोड़ रुपए, 75,000 करोड़ रुपए, 35,000 करोड़ रुपए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75,000 करोड़ रुपए यहाँ पर होता है। यही फ़ायदा होता है कि जब अपना भारत का भाई कोई बाहर जाके और किसी अच्छे पोस्ट पे होता है और तब वो अपने कंट्री के लिए सोचता है, तो बहुत ही गर्व महसूस होता है। ऐसे ही आप लोग भी कितने भी ऊंचे पद पे चले जाएं, कितने भी बड़े हो जाएं, अपने से छोटे और अपने से बराबर और अपनी मिट्टी को हमेशा जो है संजो के रखिए, मिट्टी से जुड़ कर रहिए। मिट्टी, अपने गांव की मिट्टी, अपने शहर की मिट्टी से जुड़ कर रहिए और देखिए कितना आनंद आता है ज़िंदगी को जीने में। तो मोटो यही रहता है कि आप अपने टारगेट को अचीव करिए और फिर अपना सारा जो है जीवन उसी में नेक कार्यों के लिए लगाइए, तभी जो है ज़िंदगी जीने का मज़ा आएगा और मस्त होके जियो। नो टेंशन, कुछ भी हो, बस आपको अपना काम करना है और आगे बढ़ते रहना है स्टेप बाय स्टेप डेली। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 75 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकिंस कुकर के चेयरमैन का निधन हो गया, उनका क्या नाम था? ऑप्शन फर्स्ट है ब्रह्म वासुदेव, सेकंड पी नामग्याल, थर्ड मैट पुरे, फोर्थ अल कैमरन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्म वासुदेव। ब्रह्म वासुदेव, इनका हाल ही में निधन हो गया और ये क्या थे? हॉकिंस कुकर के क्या थे? चेयरमैन थे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन है पी नामग्याल। ये पूर्व जो है सामाजिक कार्यकर्ता और सांसद थे, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा कि पी नामग्याल का हाल ही में निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? राजनेता, अभिनेता, सामाजिक कार्यकर्ता। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैट पुरे की अगर मैं बात करूँ तो न्यूजीलैंड के क्रिकेटर थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। और अल कैमरन, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये ब्रिटिश जो है फिल्म के क्या थे? यहाँ पर फिल्म निर्देशक और अभिनेता थे। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, अल कैमरन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्म वासुदेव। तो चलते हैं अपने स्टैटिक फैक्ट्स की तरफ। यहाँ पर 5 आज न्यू कैपिटल इन करेंसी है। कैमरोस की कैपिटल क्या है? मोरोनी। मोरनी बन के कित्थे चली, वो वाला मोरनी नहीं है। हालांकि आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, मोरनी बन के कित्थे चली। तो कैमरोस की राजधानी क्या है? मोरोनी, मोरनी नहीं, मोरोनी। और करेंसी क्या चलती है? फ्रैंक। तो कैमरोस, मोरोनी, फ्रैंक। ये देखिए, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो किनशासा कैपिटल है और फ्रैंक यहाँ पर करेंसी चलती है। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये देखिए यहाँ पर दो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो किनशासा, फ्रैंक चलती है कैपिटल, सॉरी करेंसी। और रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो की जो है कैपिटल क्या है? ब्राज़ीविले। और करेंसी क्या चलती है? फ्रैंक। और डिजुबूती की कैपिटल क्या है? डिजुबूती सिटी। और करेंसी क्या चलती है? फ्रैंक। और इजिप्ट की कैपिटल क्या है? कैरियो। और करेंसी क्या चलती है? पाउंड। तो आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।